गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें योग की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें योग की राह बताई है। गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर प्रभु की राह बताई है। कृपा सिंधु आनंद कंद तेरी याद हमेशा आती है। कृपा सिंधु आनंद कंद तेरी याद हमेशा आती है। कृपा सिंधु आनंद कंद तेरी याद हमेशा आती है। कृपा सिंधु आनंद कंद तेरी याद सदा ही आती है। तेरी रूप मोहनी इस दिल से नहीं अलग कभी हो पाती है। तेरी रूप मोहनी इस दिल से नहीं अलग कभी हो पाती है। गुरुदेव आपके नाम नहीं मेरी पहचान बनाई है। गुरुदेव आपके नाम नहीं मेरी पहचान बनाई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। और सच बात क्या है, जिस दिन से तेरे चरण मिले उस दिन से भाग्य का उदय हुआ। जिस दिन से तेरे चरण मिले उस दिन से भाग्य का उदय हुआ। जिस दिन से तेरे चरण मिले उस दिन से भाग्य का उदय हुआ। जिस दिन से तेरे चरण मिले उस दिन से भाग्य का उदय हुआ। अंतर मन रोशन हुआ मेरा, गम का अंधियारा दूर हुआ। अंतर मन रोशन हुआ मेरा, गम का अंधियारा दूर हुआ। जग दिल में ज्योति जल दिल में ज्योति योग की माँ जो लगी बहुत सुखदाई है। जग दिल में ज्योति योग की माँ जो लगी बड़ी सुखदाई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर प्रभु की राह बताई है। गुरुदेव आप सा इस जग में नहीं हुआ कोई होने वाला। देव आप सा इस जग में नहीं हुआ न कोई होने वाला। गुरुदेव आप सा इस जग में नहीं हुआ कोई होने वाला। गुरुदेव आपका इस जग में नहीं हुआ कोई होने वाला। मन्नू ने अपना ये जीवन अब तेरे हवाले कर डाला। मन्नू ने अपना ये जीवन अब तेरे हवाले कर डाला। सिर रखना, कौन कौन अपने सिर पे हाथ रखवाएंगे? ताली तो बता के बता दो कि हमारे सिर पे हाथ रख दो। सिर रखना हाथ सदा तेरा माँ, सिर रखना हाथ तेरा मैया नहीं होगी लोग हंसाई है। सिर हाथ सदा रखना मैया नहीं होगी लोग हंसाई है। गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। गुरुदेव आपने कितनों की बिगड़ी तकदीर बनाई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर हमें प्रभु की राह बताई है। हम भटक रहे थे इधर उधर नेपाल की राह दिखाई है। हम भटक रहे
थे इधर उधर नेपाल की राह दिखाई है। सिर रखना हाथ तेरा मैया नहीं होगी लोग हंसाई है। सिर रखना हाथ तथा मैया नहीं होगी लोग हंसाई है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हर 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 और ये है मेरा गुरुवर, मैं इसका लाला, इसका दीवाना, झारखंड का ये लाला। ये गुरुवर ये गुरुवर है अलोपुर वाला। ये गुरुवर है ये गुरुवर है सवाई वाला। ये है मेरा गुरुवर, मैं इसका लाला, इसका दीवाना, झारखंड का ये लाला। ये गुरुवर है ये गुरुवर है अलोपुर वाला। ये गुरुवर है ये गुरुवर है सवाई वाला। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात, जम बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। और मेरा गुरुदेव क्या कहता है? संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जाओ, सुख दुख दो पहलू है, मस्ती में जिए जाओ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जाओ, सुख दुख जो मिले है, मस्ती में जिए जाओ। और मेरा गुरुदेव क्या कहता है? सुख में पगलाओ मत और दुख में घबराओ मत। फिर मैं बैठा हूँ, सब देख ले। क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे, मेरा हौसला बन के जब मैं चलता सागे। मैं भी तो नहीं सोता जो सूरज किया जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ
नैया तो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। नैया तो लहरों में तेरी डूब जाएगी, मेरी लाज जाएगी, तेरी लाज जाएगी। और ये गुरुदेव क्या कहता है? नैया तो तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, मेरी लाज जाएगी। अगर तेरी है तो मेरी है। मैं आत्मा तेरी है, आत्म तेरा, तू घबराता है, मैं विश्वास हूँ तेरा। तेरा रक्षक बन करके मैं हर पल में रहता, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। की क्या बात मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। एक बार जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें बैठी है जयकारा लगाएंगे, वो सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए गुरुदेव का बच्चा गुरुदेव से क्या बोल रहा है? मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ये बात कौन बोल रहा है? गुरु जी का बच्चा बोल रहा है गुरु जी से। मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब कि इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है। और देखिए गुरुदेव का बच्चा क्या बोल रहा है? कैसे कैसे काम तूने किए मेरे गुरुवर, मैं ही तो बस जानू, गुरुवर मैं ही तो बस जानू। कैसे कैसे काम तूने किए मेरे गुरुवर, मैं ही तो बस जानू, गुरुवर मैं ही तो बस जानू। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानू, गुरुवर मैं ही तो बस जानू। अलगुर वाले चंद्र मोहन से मुझको मोहब्बत है, अलगुर वाले चंद्र मोहन से मुझको मोहब्बत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है। और देखिए गुरुदेव का बच्चा क्या बोल रहा है गुरुदेव से? हार के आया हूँ तेरे द्वारे गुरु जी, मुझको शरण ले लो, गुरु जी मुझको शरण ले लो। हार के आया हूँ तेरे द्वारे
मुझको शरण ले लो गुरु जी, मुझको शरण ले लो। मोहन मेरी नैया अब डूबने लगी है, इसको किनारा दे दो गुरु जी, इसको किनारा दे दो। मोहन मेरी नैया अब डूबने लगी है, इसको किनारा दे दो गुरु जी, इसको किनारा दे दो। यूं सारी दुनिया में चलती तेरी हुकूमत है, यूं सारी दुनिया में चलती तेरी हुकूमत है। ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है, ओ गुरुदेव मुझे तेरी जरूरत है। और देखिए हमारे प्रभु जी गुरु जी मैया जी अपने बच्चों के भाग में जो लिख देते हैं उसे कोई मिटा नहीं सकता है। वो गुरुदेव का बच्चे क्या बोल रहा है? लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले प्रभु जी तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले प्रभु जी तेरी शरण में आया। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया, बिगड़ी बनाने वाले प्रभु जी तेरी शरण में आया। ओ बिगड़ी बनाने वाले प्रभु जी तेरी शरण में आया। और वो गुरुदेव का बच्चा क्या बोल रहा है? राजा होगे, राजा हो तुम, राजा होगे, राजा हो तुम, कृपा तुम्हारी चाहते हैं हम, कृपा तुम्हारी चाहते हैं हम। तेरे वाला तेरे वाला ये ना सोचे, तेरे वाला ये ना सोचे, मांगने है कौन आया।
हो जाती टकरा
गुरुदेव आज्ञा करेंगे वो भजन गाएंगे। एकदम सही बात। जिनको गुरुदेव आज्ञा करेंगे वो भजन गाएंगे। ठीक है, जिसने कल गा लिया आज को मौका दे दो। नंबर नहीं आ रहा। गुरु श्री सद्गुरुदेव गायक है भी सब कलाकार हम लोग ही ताली बजाओ। Ma
योगी राज मेरे गुरुदेव शक्तिपात से कुंडली जगाते शक्तिपात से कुंडली जगाते मर्दों के भी प्राण बचाते मर्दों के भी प्राण बचाते सिद्धों के महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की मुझे योग में तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, मुझे योग में तैरने दे या फिर बहना सिखा दे।
ऐ मेरे सदगुरुदेव, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। मुझे शिकवा न हो कभी भी किसी से, मुझे शिकवा न हो कभी भी किसी से। मेरे गुरुदेव, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। धाम सवाई की रथ से बढ़कर, धाम सवाई की रथ से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, और मेरे गुरुदेव की जय जयकार करने से बढ़कर कोई बंधन नहीं होता। भगवान की जीवन जीना सीख गए, जीवन जीना सीख गए जब से गुरुमा हमें आप मिल गए। पकड़ी जब से कलाई तुमने, तभी से चलना सीख गए। पकड़ी जब से कलाई तुमने, तभी से चलना सीख गए। बोल परम योगिनी श्री मां शक्ति की। हमारे प्रभु जी कैसे हैं, इसके बारे में वर्णन करना अवर्णनीय है। इन्होंने 16 शरीर धारण करके इस धरा पे आए। मैं दो चार बार आपको अपने मन के भाव सुनाता हूँ। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, क्या लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, क्या लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। प्रभु जी कहते हैं, प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं। प्रीत की कागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं। प्रीत की कागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, क्या लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या योग शिरोमणि लिखूं। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं। हम लोग जरा जरा से ज्ञान में अहंकारित हो जाते हैं, पर प्रभु जी क्या गुंथन। एक दो ज्ञानी नहीं, ज्ञानियों का गुंथन। ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या योग शिरोमणि लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं। चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं। चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। अमृतसर में जन्मा लिखूं या कलयुग का अवतार लिखूं। अमृतसर में जन्मा लिखूं या कलयुग का अवतार लिखूं। रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। मुल्लाराज गोपाल चंद्र मोहन नरसिंह का
चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं, प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, आत्म तत्व चिंतन लिखूं या प्राणेश्वर पर माता लिखूं, आत्म तत्व चिंतन लिखूं या प्राणेश्वर पर माता लिखूं, स्थिर चित योगी लिखूं या यथार्थ सर्वात्मा लिखूं, स्थिर चित योगी लिखूं या यथार्थ सर्वात्मा लिखूं, भक्तों के भक्तेश्वर लिखूं या तीनों के अखिलेश्वर लिखूं, भक्तों के भक्तेश्वर लिखूं या तीनों के अखिलेश्वर लिखूं, संदीप कहे रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखो, प्रभु तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं, प्रभु जी तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं। बोल योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगी राज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय, श्री अलपुर धाम की जय, परम योगी श्री मामा शक्ति की जय, शक्ति पुत्र श्री गुरु जी संजय जी महाराज की जय, बोलिए साचे जय, हर हर सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आवाज ही नहीं आई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार सचमुच वो झरिया वाला जयकारा बोलिए सच्चे। अभी भी बहुत से लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे, अपने पड़ोसी के भरोसे चल रहे हैं। एक बार सारे हाथ उठाइए, लगे कि झरिया का जयकारा है, बोले साचे। क्या बात, ये बात, आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्संग में हम बैठे हैं भजन कीर्तन के माध्यम से, यही भाव हमेशा होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। समर्पण का भाव, यहाँ बैठकर सिर्फ समर्पण वही भाव लेकर तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी, तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी, तेरे भरोसे ही पले, तेरे भरोसे ही पले परिवार गुरुजी। किसको दाना पानी मिलता है, जरा उठाना हाथ। यही समर्पण का बड़ा सरल भाव है, मिलके गाना। अरे तेरे ही सहारे चले परिवार गुरुजी,
जिसका परिवार चलता है, जिसको जिसको दाना पानी मिलता है, इनकी कृपा से जिसके घर में राशन आता है, बड़े सरल तरीके से बोल रहा हूँ, गा लीजिए, बोल लीजिए, तेरी कृपा जिसने जो मांगा डिमांड करी सबको मिला है, तो तालियां बजाओ ना। मुझको शरण में आपके कोई कमी नहीं, करती है शुक्र आपके लिए, करती शुक्र है आपका, आंखों की ये नमी करती है आपका, आंखों की ये नमी, पकड़ा है हाथ आपने, पकड़ा है हाथ आपने, दिल पर गुरुजी, पकड़ा है हाथ आपने, कौन कौन पकड़ाएगा? उठा दो हाथ, हाथों को उठाना पड़ेगा, मिलके बोलना, पकड़ा है हाथ आपने मेरे दिल पर गुरुजी, हाय हाय, तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी, गाइए गाइए, अरे तेरे भरोसे पे पले, तेरे भरोसे ही पले घर बार गुरु, तेरी कृपा और तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरु। ये समर्पण का भाव है, मिलकर कोई कमी न रह जाए, तालियों के साथ 1 2 3 बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। मांगी न हमने आपसे दौलत जहान की, मांगी न हमने आपसे दौलत जहान की, पूंजी मिली है आपसे मुझको ईमान की, पूंजी मिली है आपसे, सेवा में अपनी दे दिया, सेवा को अपनी दे दिया, उपहार गुरुजी, किसको किसको मिला है गुरुजी की सेवा का गिफ्ट? जिसको जिसको मिला है, जिसको जिसको गिफ्ट मिला है वही हाथ उठाएगा। सेवा को अपनी दे दिया, उपहार गुरुजी, मेरी कृपा से ही चले, मेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी, तेरे भरोसे पे चले
गुरुजी, इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं, कोई उपकार नहीं। अगर अपनी सेवा से हटा दिया समझो बेड़ा गर्क हो गया। अपने चरण शरण में रखना। और जिसको ये भाव पसंद आया जरा उठाना दोनों हाथ और आखिरी पंक्ति आई है, तालियां बजा के साथ में मिलके गाना। अरे तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी, कहीं खो गया हुआ है। अपने 20-25 साल की प्रोफाइल चेक कर लो पीछे की और आज की कर लो। उसके बाद अगर इच्छा करो तो उठा लो हाथ और तालियां बजा लो ऐसे परम दयालु गुरुदेव के लिए। मिलके बोलो तेरी कृपा से ही चले परिवार गुरुजी। चले परिवार भजन समाप्त हो गया। अपने अपने भाव हम सब ने रखे हैं। आइए आगे की रूपरेखा। तुमने गा दिया जल्दी जल्दी। बोली सच्चे दरबार की। दरबार में मैं श्री प्रभु जी के चरणों में आया हूं और मैंने ये जो दृश्य देखा है, ये सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसा एहसास हो रहा है कि आज प्रभु जी सबकी नैया को पार करने वाले हैं और जो जो इस नैया में बैठ करके पार होएगा वो दोनों हाथ पकड़ करके एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। जड़ा जयकारा बोलेगा सो निहाल हो जाएगा। बोल साचे। अगर कोई सोचता हो कि यहाँ मां नहीं है तो जो मैं कहता हूं कि मां यहां विराजमान है। भावना की जोत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला दो। आइए मां के चरणों में छोटी सी रचना और इसी नैया के साथ मां से यही प्रार्थना करनी है, अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि जिस मझधार में मैं फंसा हूं उस मझधार को पार आप कर सकते हो। और बड़े प्रेम से मां से कहना है। ये भजन पंजाबी में है और सब पंजाबी समझते हैं, है ना, है ना, है ना। जयकारा परम योगिनी श्री मां उमा शक्ति की। मैया जी मेरी बेड़ी बनने लाओ, बेड़ी बनने लाओ। बेड़ी का मतलब नाव और बनने का मतलब होता है कि पार लगाओ, किनारे लगा दो। और मां से कहना है कि मां सभी से बोले मैया हो मैया, मैया हो मैया, मैया हो मैया, मैया हो मैया। मैया जी मेरी बेड़ी बनने आओ, बेड़ी बनने आओ। मैया ओ मैया, मैया ओ मैया, मैया ओ मैया, मैया ओ मैया। मैया जी मेरी बेड़ी बनने लाओ, बेड़ी बनने लाओ।
है कि जब कोई बच्चा माँ से दूर रहता है और अकेला रहता है, माँ से कहता है कि माँ रात अंधेरी बादल छाए ताती बिजली कड़के, रात अंधेरी बादल छाए ताती बिजली कड़के, दूर न जावा बाहों बढ़ मेरी नाव पुरानी, डूब न जावा बाहों बढ़ मेरी नाव पुरानी, डूब गए जाऊं कराना चाहते हैं, दोनों हाथ पर करना। अरे मैं चाहता हूँ मेरी बात में पार हो, पहले आपकी पार हो, दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के कहना मैया की मेरी बेटी बंदे लाओ, तेरी बंदे लाओ, मैया ओ मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया मैया ओ मैया। इस समुद्र को देख करके मुझे एक बात कहनी है कि माँ ऐदर पानी ओदर पानी और अखियां विच पानी, ऐदर पानी ओदर पानी और अखियां विच पानी, डूब न जावा बाहों भर मेरी नाव पुरानी, डूब न जावा बाहों भर मेरी नाव पुरानी। ध्यान से समझ में आनी मेरी बात। ऐदर पानी ओदर पानी और अखियां विच पानी, डूब न जावा बाहों भर मेरी नाव इस चंचल रात अंधेरी बादल छाए ताती बिजली कड़के, रात अंधेरी बादल छाए ताती बिजली कड़के, डूब न जावा बाहों भर दिल मेरा धड़के,
मैया ओ मैया मैया ओ मैया। थोड़ा हाथ करके तालियां बजाते खाली नहीं कहते हैं मैया ओ मैया 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 मैया ओ मैया। शेरा बाड़ी ऊंचिया ऊंचिया मदिरा भगवान की बोली बोली योगी श्री मोहम्मद शशि की। एक लाइन दे दो दी मनोज भी अच्छा कुछ बोलना चाहिए। इसने जितने भाव से कहा ना मैं इसको भी जान रहा हूँ, स्थिति माँ से भी छिपी नहीं। इसने चंचल के बारे में कहा लेकिन मेरे मन में जो आ रहा था मैं कह देता हूँ। इस दीपक की बाती विच माँ, इस दीपक की बाती विच माँ तेरी कृपा का पाओ बेड़ी बनने। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी हम सभी गौतम भैया के द्वारा भजन सुन रहे थे, जहाँ पे उन्होंने एक शब्द गाया था कि सेवा में मेरी जीवन बीत जाए। आइए इस सेवा शब्द को समझते हैं। हम गुरुदेव की गुरु दरबार की सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हमारे अंदर कई भाव आते हैं। हम आइए और थोड़ा समझते हैं। 2000 वर्ष पहले पोम्पई शहर में एक भयानक तूफान आया था। उस तूफान से बचने के लिए वहां के नगरवासी इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन अफसोस वो घटने में काफी लोग की मृत्यु हो गई। जब वहां के पुरातत्व विभाग ने वहां की छानबीन की, वहां का जब सर्वे हुआ, तब वहां पे उन्हें बहुत सारे कंकाल मिले। उसमें से एक कंकाल जो किले के मलबे के नीचे दबा था, वो उनको दिखाई दिया। वो कंकाल को देखकर स्पष्ट प्रतीत होता था कि वो कंकाल किसी सेवादार का था, जो अंतिम क्षणों में भी बड़ी मुस्तैदी से अपने कंधे पे बंदूक रखकर उस किले की सुरक्षा कर रहा था। आज भी उस मलबे के बाहर उसे एक शीशे की अलमारी में रखा गया है और वहां पे स्पष्ट लिखा गया है कि ये कंकाल उस सेवादार का है जो अंतिम घड़ियों में भी इस किले की सुरक्षा करते हुए उसने अपने प्राण गंवा दिए। योग मार्ग में भी सेवा का बहुत महत्व है। मानो इस मार्ग को सेवा के बिना पार नहीं किया जा सकता। जब जब पूर्ण शक्ति पूर्ण सद्गुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब तब वो अपने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए साधारण मानस का भी आवाहन करते हैं। ऐसा नहीं है वो शक्ति अधूरी है, वो संपूर्ण है, लेकिन अनेक सेवा प्रदान कर हम मानव का चयन करती है। ऐसी ही एक घटना है आदि शंकराचार्य जी के साथ। जब वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक से उन्हें प्यास लगती है। वो तट पर खड़े अपने एक सेवक को बुलाते हैं और उन्हें जल की मांग करते हैं। वो सेवक दौड़कर कुटिया में जाता है और एक पात्र लेके आता है। वो पात्र में वो गंगा जल भरकर
अपने गुरुदेव को अर्पित करता है। उसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। ये सारा दृश्य वहां पे खड़े, तट पे खड़े कुछ और लोग भी देख रहे होते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जब शंकराचार्य जी बाहर आते हैं तब उनसे वो पूछते हैं कि आप तो स्वयं गंगा जी के अंदर थे, आपके तो चारों ओर गंगा जल था, आप चाहे तो गंगा जल का पान खुद कर सकते थे, फिर आपने अपने सेवक को क्यों कहा? इस पे गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव हर एक सेवा प्रदान कर कर अपने शिष्य का कल्याण करना चाहते हैं। अगर गुरुदेव की ओर दृष्टिकोण डाले तो गुरुदेव भी तो वही करते हैं। उनके पास भी उनका जल रखा रहता है, फिर भी वो कोई ना कोई उनको देता है, तो वो हर एक सेवा प्रदान करते हैं हम सभी को देखकर। मुझे अभी बैठे यहाँ पे एक घटना याद आ रही थी। लास्ट ईयर की बात है, झरिया का प्रोग्राम ऐसे ही हो रहा था। गुरुदेव के कंधे पे हमेशा वो शॉल लेते हैं। वो जब भी वहां पे गेट पे वो एंट्री करते थे, उनकी शॉल हमेशा कंधे से गिर जाती थी। मैं ये सोचती थी कि उनकी ये क्या लीला है, पता नहीं इसी जगह पे वो क्यों उनकी शॉल गिरती है, बाकी तो कहीं नहीं गिरती। बट मुझे बाद में समझ आया कि वहां पे इतने बच्चे जो खड़े होते थे, तो वो एक भी सेवा का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए कोई ना कोई उनको शॉल उठा के देता था। और ये भी एक सेवा है, क्योंकि सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सब समान होती है। जैसे एक विशेष सागर को पार करने के लिए उत्तम जहाज वाला टेक्निक चाहिए होता है, वैसे ही इस भवसागर को पार करने के लिए सेवा का बहुत महत्व है। जब जब पूर्ण शक्ति पूर्ण गुरुदेव के रूप में इस धरा पर अवतरित होती है, तब तब स्वयं देवी देवता भी उनकी सेवा करने के लिए ललाहे तोड़ते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध इतिहास की एक घटना है भाई लहना जी की। भाई लहना जी जब गुरु दरबार में जाते थे तो वो देखते थे कि वहां की सफाई तो पहले ही कोई कर गया है, लेकिन कौन? उनके दिमाग में ये प्रश्न रहता था। एक बार उन्होंने अपने सब सेवादार को पूछा कि यहाँ की सफाई कौन कर जाता है सुबह सुबह। इस पे एक सेवक ने कहा कि आज ही उसने देवी तुल्य महिला को यहाँ की दरबार की साफ सफाई करते हुए देखा है। ये सुनकर भाई लहना जी के मन में जिज्ञासा जागती है कि देखने की कि आखिर कौन। वो रात्रि भर जगने का प्रयास करते हैं। जब रात्रि की अंतिम क्षण आती है, मानो शुभ शगुन बजने लग जाते हैं, चारों तरफ धीमी धीमी सुगंध आने लग जाती है। तभी एक देवी तुल्य महिला आकाश से उतरकर गुरु आश्रम में जाती है और वो अपने साड़ी के पल्लू से दरबार की साफ सफाई कर रही होती है। यह देखकर भाई लहना जी शौक हो जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और वो देवी से पूछते हैं कि आप इस प्रकार गुरु दरबार की सफाई क्यों कर रही हो, सेवा क्यों कर रही हो? उस पे वो देवी कहती है कि जब जब पूर्ण सद्गुरु के चरण जहां पड़ते हैं, वहां की सेवा करके स्वयं देवी देवताओं को भी शक्ति मिलती है, उनका देवत्व सुरक्षित रहता है। आप सोचिए हमें भी तो इतना बड़ा दरबार मिला है, फिर हम सेवा से क्यों चूक जाते हैं? हम क्यों अपने अंदर अलग अलग भाव लेके आते हैं? या हम ये सोच लेते हैं क्या फर्क पड़ता है हम सेवा नहीं भी करें तो, काफी लोग हैं सेवा करने के लिए। लेकिन आपने अभी सुना कि स्वयं देवी देवता भी ललाहे तोड़ते हैं सेवा करने के लिए। महात्मा बुद्ध के शिष्य ने एक बार उनसे प्रश्न किया। उन्होंने उनसे पूछा, जब गुरुदेव एक सेवक से खुश होते हैं तो उन्हें वो क्या प्रदान करते हैं? उत्तर में उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव खुश होते हैं तो उसकी झोली सेवा से भर देते हैं, उसके जीवन में सेवा की अंबार लगा देते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में धार्मिक ग्रंथों के अंदर सेवा को 3 भागों में बांटा गया है, तनुजा, मनुजा और वित्तजा। यानी कि तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा।
अगर आप संसार की ओर दृष्टिकोण डालें तो ये तन मन धन ही है जो हमसे बुरे कार्य कराता है, हमें संसार की माया जाल में फंसा देता है। इसके लिए गुरुदेव ये तन मन धन को सेवा में लगाते हैं ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह उसमें डाइवर्ट ना हो, हमारा ध्यान यहाँ भी रहे। हमने कई बार घरों में बुद्धा देखा होगा जहाँ पे इंडिकेट करता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। हम ये अपने घरों में तो लगा लेते हैं लेकिन असल जिंदगी में उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम आंखों से न चाहते हुए भी वो सब देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए और वो हमारे कर्म बन जाते हैं। हम कानों से न चाहते हुए भी इतना कुछ सुन लेते हैं और वो हमारे कर्म बन जाते हैं। हम मुख से किसी को कटु वचन कह देते हैं और वो हमारे कर्म बन जाते हैं। हम मन में कई बार एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष ला देते हैं और मन को दोषित कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव ये तन मन धन को सेवा में लगाते हैं और हम चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें मिलावट आ ही जाती है। इसके लिए महापुरुष क्या कहते हैं? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र हरि भजन से, मन पवित्र हरि भजन से, यही त्रिविध कल्याण। इतिहास में कई ऐसी घटना है जो वो कहती है कि जब किसी ने तन से सेवा की है उसके मानसिक रोग और शारीरिक रोग दूर हुए हैं। हमारे गुरु दरबार में भी तो यही आपने काफी बार सुना होगा। कोई अगर सीए नहीं क्लियर कर पा रहा है वो आश्रम में झाड़ू लगाता है और उसका सीए क्लियर हो जाता है। या किसी को कोई रोग है, कोई बीमारी है, उसने थोड़ा सा क्या सेवा कर लिया गुरुदेव की या गुरु दरबार की, उसके रोग खत्म हो जाते हैं। जब हमने ये लाइव देखा है और लाइव सुना है तो फिर हम तन की सेवा से क्यों पीछे हट जाते हैं? इसके लिए आज के बाद हमें जब भी तन की सेवा मिले हमें वो जरूर करना चाहिए। मन की सेवा किसे कहते हैं? मन की सेवा यानी कि मन को हमेशा गुरुदेव के साथ जोड़कर रखना, गुरु दरबार के साथ जोड़कर रखना, हमेशा साधना सुमिरन में लगा के रखना। क्या आप सभी बता सकते हैं कि ये तन मन और धन में सबसे बड़ी सेवा किसे कहा गया है? सबसे बड़ी सेवा मन को कहा गया है, क्योंकि अगर आपका मन ही नहीं होगा तो आप तन से सेवा कैसे करेंगे? अगर आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं उठूं और मैं ये सेवा करूं या मैं दरबार में जाऊं या गुरुदेव के पास जाऊं, देखूं कुछ सेवा का मौका मिल जाए, तो आप कैसे करेंगे? और अगर आपका मन ही नहीं होगा तो आप धन की सेवा कैसे करेंगे? मन ही नहीं होगा तो आप धन तो लगाएंगे ही नहीं। संत कबीरदास जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही शयानों काम। दोनों हाथ उलीचिए, यही शयानों काम। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें धन की सेवा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी तन और मन की सेवा, क्योंकि ऐसा हमने सुना अभी कि हम चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें मिलावट आ ही जाती है। इसके लिए वो धन को अगर गुरु दरबार से जोड़कर रखते हैं तो हमारे पुण्य कर्म बचे रहते हैं, वो क्षीण नहीं होते। जैसे एक नाव के अंदर अगर अत्यधिक जल भर जाए तो वो नाव का डूबना निश्चित है, वैसे ही अगर हमारे घर के अंदर अत्यधिक धन आ जाए तो वो हमारे पुण्य कर्मों को भी डुबा ले जाती है। आप सोचिए, आपने सुना या खुद फील
होगा, जब हमारे पास अत्यधिक धन आता है तो हम क्या करते हैं? हम वो सब करते हैं जो गुरुदेव हमें मना करते हैं। हम बाहर का खाना अत्यधिक बढ़ा देते हैं, या हम मूवीज में चले जाते हैं, या इधर उधर घूमने में उसको समय बिता देते हैं अपना। धार्मिक शास्त्रों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में, हमारे हिंदी धर्म में 18 पुराण है। उसमें से 13 नंबर पर जो आता है वो सेकंड पुराण। सेकंड पुराण में कहा जाता है कि हमारे आए हुए धन का 10% सेवा में लगाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे 10%, क्या पागल है ये? आज के खर्चे इतने हैं, 10% कहाँ? लेकिन हमने आज पहले भी सुना कि हमारे धन में, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं तो जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, मेरे धन में क्या मिलावट, लेकिन हम सबको पता है, हम ये कितनी न्यूज़ सुनते हैं कि आज ये कंपनी ने घोटाला की, आज उसने घोटाला की, तो अंदर में वो जो मिलावट वाला धन है वो किसी को दिखता नहीं है। तो इसके लिए हमारे हाथ में जो भी धन आ रहा है वो मिलावट का ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो हम ये सब जानते हैं, थोड़ा बहुत हम हेरा फेरी कर ही लेते हैं अपना फायदा पाने के लिए। तो इसके लिए ये धन को दरबार में रखिए। अभी आप दूसरी बात सुनकर और शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 10% की बात की है। सर तिरुवल्लुवर, जो तिरुकुलर की जो तमिल की ग्रंथ है, उसमें वो कहते हैं कि हमें अपने आए हुए धन का 25% सेवा में लगाना चाहिए। सोचिए, हमारे तमिल के ग्रंथ जो है वो कहती है 25% लगाना चाहिए। हमारे गुरु दरबार में भी तो यही कहा जाता है कि हमें 10% सेवा में लगानी चाहिए, बट हम इसको क्या करते हैं? हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम गुरुदेव की वाणी, दरबार में जो हमें कहा जाता है, हम वो इग्नोर कर देते हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न उन्होंने किया कि मर्चासन व्यक्ति का सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? इस पे उन्होंने कहा कि उसके जीवन में दिया हुआ दान। हम जो भी दान देते हैं वही हमारे साथ आगे चलते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म दिए हुए दान। बाकी अगर हम वो धन से गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ नहीं चलने वाला है। सेवा करते करते हमारे मन में और भी कई विचार आते हैं। आइए इसको एक एक करके सुनते हैं। हम कितनी बार एक सेवा को दूसरी सेवा के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें, अगर गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप आश्रम में हो या कोई भी आश्रम में हो, अगर आप एक वस्तु को दूसरे स्थान पे भी रख रहे हैं तो वो भी एक सेवा कहा जाता है। लेकिन हम सेवा को कंपेयर करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो गुरुदेव की डायरेक्ट जो सेवा है, उनको जो भी चाहिए, जल, भोजन या जो भी उनको अवस्था है वो चाहिए, वो सेवा सबसे बड़ी होती है। लेकिन राम तीर्थ जी कहते हैं कि अगर आप आश्रम के छुपे हुए कोनों में भी अगर सेवा करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, वो उतनी ही महत्ववान है जितना आप पूरी गुरुदेव की करें या श्रृंगार करें प्रभु जी का, वो उतनी ही महत्ववान है जितना हर छिपे हुए कोनों की सफाई करते हैं। लेकिन हमारे अंदर बहुत बार ये भाव आ जाता है कि छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। जो आकर्षित होती है हम उसमें भागते हैं। सेवा करते करते हम कितनी बार अपने अंदर करतार का भाव ले आते हैं। हम सोचते हैं कि बस हम ही हैं जो है। ऐसी ही एक घटना है संत मोरार के शिष्य जीवन के साथ। जीवन को एक बार 7 गांवों से सत्संग का निमंत्रण आता है। वो निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। जब वो निमंत्रण की घड़ी आती है, कुछ दिनों के बाद जब वो घड़ी आती है, तो वो देख रहा होता है कि गुरुदेव तो
शयन कक्षा पर विश्राम कर रहे हैं। वो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि अगर सत्संग में ना जाऊं तो दरबार की महिमा भंग हो जाएगी। इसके लिए वो अकेले ही सत्संग में जाने का निर्णय लेता है। जब वो सत्संग में जाने के लिए घोड़े पर सवार होता है तब उसके मन में करतार भाव आ जाता है और गुरुदेव तो अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं। जब वो एक गांव में जाता है तो वो क्या देखता है कि उसके पूर्ण ही गुरुदेव वहां पे बैठे हैं और सबके साथ सत्संग कर रहे हैं। जब वो दूसरे गांव में जाता है तब भी अपने से पूर्ण ही अपने गुरुदेव को पाता है। ऐसे ऐसे करके जब वो सारे गांव में जाता है वो सेम दृश्य देखता है। जब वो थक कर वापस आता है तो दरवाजे पे गुरुदेव को पाता है। गुरुदेव एक प्रसाद का डिब्बा लेके खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि आ गया तू, आज तो बहुत मेहनत की है तुमने, आज बहुत सेवा करके आया है। वो समझ जाता है कि गुरुदेव उसकी किस भावना के लिए ये कह रहे हैं, उसकी किस भावना पर तीर मार रहे हैं। वो शर्म से झुक जाता है। एक सच्चा सेवक के अंदर भाव ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा जीवन तो सेवा करे ही, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसे सेवा करने का मौका मिले तो वो उसे जरूर करे। संत एकनाथ जी कहते हैं कि मेरा शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो तो मेरा शरीर, ये 500 तक का जो शरीर है, वो गुरुदेव वो वहां मिल जाए जहां गुरुदेव के चरण पड़ते हैं। जल तत्व वहां मिल जाए जिसका पान गुरुदेव करते हैं। आकाश तत्व वहां मिल जाए जहां पे गुरुदेव की छाया हो। और अग्नि तत्व उन दियों को रोशन करे जो आश्रम में जगते हैं। उसके भाव देखिए, उसका ऐसा था कि जीवन भर तो मैं करूं हुई, लेकिन मरने के बाद भी मेरा जो 500 जो शरीर है वो गुरुदेव की सेवा में लग जाए। संत एकनाथ जी एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को समझाते हुए वो कहते हैं कि मन तू ऐसा हो जा सेवा करते करते कि प्यास पानी भूल जाए, भूख भोजन भूल जाए, ये आंखें नींद भूल जाए और ये शरीर विश्राम भूल जाए। क्या हम भी वही सोचते हैं अपने गुरुदेव के लिए? क्या हम भी वही सोचते हैं कि हम इतना दिन रात जब भी सेवा का मौका मिले हम इतनी सेवा करें कि हम अपना अस्तित्व ही भूल जाए? जब एक पूर्ण सेवक कैसा होता है, जब वो सेवा करता है तो उसे सब कुछ भूलना पड़ता है, पूर्ण समर्पित। देव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु तुम्हारे चरणों में, सतगुरु तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। सतगुरु तुम्हारे चरणों में, सतगुरु तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं,
सतगुरुदेव भगवान की जय। भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही विशेष विषय को बताना चाहती हूँ। वह है गुरु चरणों में श्रद्धा क्यों। हमारे गुरु चालीसे में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है महादेव देवे, गुरु साक्षात परब्रह्म है महाप्रभु रामलाल की जय। योगी अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु गीता में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, गु सप्त स्कंद कारो अस्ति रु सप्त निरोध
गुरु कहते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से जिसकी श्रद्धा एक महासिद्ध गुरु के चरणों में होती है वही इस भवसागर से पार हो सकता है। इसलिए आइए, यदि हम सबको भी इस भवसागर से पार होना है तो सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, श्रद्धा का संबल पकड़ो और परली पार चलो। श्रद्धा का संबल पकड़ो और परली पार चलो। सद्गुरु का पल्ला पकड़ो और परली पार चलो। सद्गुरु का पल्ला पकड़ो और परली पार चलो। श्रद्धा का संबल पकड़ो और परली पार चलो। श्रद्धा का संबल पकड़ो और परली पार चलो। सद्गुरु का पल्ला पकड़ो और परली पार चलो। सद्गुरु का पल्ला पकड़ो और परली पार चलो। श्रद्धा देवा यजमान वायु गोपा उपासते, अर्थात श्रद्धा का सहारा लेकर विद्वान लोग यज्ञ करने वाले, वायु में उड़ने वाले योगी तपस्वी उस भगवान तक पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक और उपदेश दिया, यस्य भक्ति गुरु वर्तते देववत् प्रिय, अर्थात जिसकी श्री गुरुदेव में ईश्वर के समान सर्वदा भक्ति बनी रहती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरन न कोई, जो बिरंगी संग कर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए किसी की आवाज ही नहीं आ रही। ये संकीर्तन में आप लोगों को किसी को याद नहीं है क्या? यहाँ पर नहीं याद है तो क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इस जीवन के केवट बन गुरु नैया पार लगावे। इस जीवन के केवट बन गुरु नैया पार लगावे। इस जीवन के केवट बन गुरु नैया पार लगावे। जीवन के केवट बन गुरु नैया पार लगावे। बीच भंवर में फंस ना जाओ ऐसी राह बतावे। बीच भंवर में फंस ना जाओ ऐसी राह बतावे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरपद मुझे अनुरागी, ते लोकहु में दहु बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए क्या करना है? एक गुरु चरणों को पकड़ो और परली पार चलो। एक गुरु चरणों को पकड़ो और परली पार चलो। श्रद्धा का संबल पकड़ो और परली पार चलो।
जो भटकोगे इस दुनिया में कैसे पार लगोगे। अरे जो भटकोगे इस दुनिया में कैसे पार लगेगी। जो भटकोगे इस दुनिया में कैसे पार लगेगी। डोर सौंप दे सतगुरु कर तेरी जीवन ज्योत जगेगी। डोर सौंप दे सतगुरु कर तेरी जीवन ज्योत जगेगी। बिना योगे न देवोपि मोक्षम लभेत। अर्थात बिना योग के देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एक योग मार्ग को पकड़ो और पल्ली किसको पल्ली पार जाना है इस दरबार में? यहाँ नहीं लग रहा कि कोई भी जाना चाहता है। किसी भवसागर में डूबे रहना चाहते हैं। जिसको भी पल्ली पार जाना है सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे क्या? चल हाथा संबल पकड़ो और पल्ली पार चलो। चल हाथा संबल पकड़ो सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पल्ली पार चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पल्ली पार चलो। देव ऋषि गंधर्व किन्नर गुरु की पूजा करते। देव ऋषि गंधर्व किन्नर गुरु की पूजा करते। अरे देव ऋषि गंधर्व किन्नर गुरु की पूजा करते। देव ऋषि गंधर्व किन्नर गुरु की पूजा करते। गुरु गीता में पार्वती को शिव जी सब समझाते। गुरु गीता में पार्वती को शिव जी सब समझाते। भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नर ऋषि है सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा परामुख। इसलिए शिव जी की वाणी को पकड़ो और शिव जी की वाणी को पकड़ो और पल्ली पार चलो। चल हाथा संबल पकड़ो और पल्ली पार चलो। चल हाथा संबल पकड़ो और पल्ली पार चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पल्ली पार चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पल्ली पार चलो। गुरु भक्ति सदा कुर्यात् श्रेयसे भूयसे नरः। अर्थात अपना पूर्ण कल्याण चाहने वाले को गुरु भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अरे रामायण के उत्तरकांड में गुरु महिमा बतलाई। रामायण के उत्तरकांड में गुरु महिमा बतलाई। हर रूठे तो ठौर गुरु है गुरु रूठे नहीं साईं। हर रूठे तो ठौर गुरु है गुरु रूठे नहीं साईं। तुलसीदास जी ने कहा है हर
सहजों की बात को तो मानिए। क्या सहजों की बात को पकड़ो और स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, सोते जगते खाते पीते हर समय प्रतिक्षण अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि मेरी नहीं मानते तो स्वामी मुक्तानंद जी की तो बात को मानिए। मुक्तानंद जी की बात को पकड़ो और मुक्तानंद जी की बात को पकड़ो और अरे लल्ला, अरे मुनिया, जीवन तत्व साधन नियमित किया करो और अपने गुरु मंत्र का जाप 2 घंटे प्रातः व 1 घंटा शाम को प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए। यह आज्ञा हमारे लिए हमारे प्यारे गुरुदेव जी की है। यदि मेरी नहीं मानते तो अपने गुरुदेव की बात को तो मानेंगे क्या? श्री मोहन की बात को पकड़ो और पहली बात चलो। श्री मोहन की बात को पकड़ो और पहली बात चलो। संभल पकड़ो और पहली बात चलो। बोले संभल पकड़ो और पहली बात चलो। संभल पकड़ो और पहली बात चलो। और पहली बात चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पहली बात चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पहली बात चलो। सतगुरु का पल्ला पकड़ो और पहली बात चलो। सतगुरु का
गुरुदेव